Bismillahirrahmanirrahim. Let's study this important table which talks about the measurement of the body fluid volumes. सबसे पहले if you want to study or if you want to calculate the total body water, you need to select a substance or you need to inject a substance inside the blood which can pass through all the membranes of the body, which include the capillary membranes and the cell membrane. ठीक है, तो we'll use deuterium, heavy water. ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो होगी ना दैट विल बी ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम. ठीक है, हैवी वाटर यूज़ करेंगे या एंटीपायरीन यूज़ करेंगे बिकॉज दिस एंटीपायरीन दैट कैन पास थ्रू योर कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड दैट कैन इवन पास थ्रू योर सेल मेम्ब्रेन. सो इन दिस वे अगर आप यहाँ पे इंजेक्ट करोगे इस सब्सटेंस को inside your blood, it will spread throughout the body and फिर उसकी डाइल्यूशन मेथड से will find कि how much is it diluted and जितना वो dilute हो जाएगा will be able to calculate the total body water. समझ रहे हो. फिर उसके बाद यू हैव टू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अगर आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर करना है, यू मीन this part which includes the plasma and the interstitial fluid. So in that case you need to select a substance that will not be able to pass through you will have to select a substance that will not be able to pass through your plasma membrane. समझ रहे हो. ठीक है, तो आपको कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं करते? लार्ज मॉलिकुलर वेट सब्सटेंसेस, आयनिक सब्सटेंसेस दे कैन नॉट पास योर आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं दे कैन नॉट पास, ठीक है, थ्रू योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो देखो यहाँ पे इन्होंने थायोसल्फेट, दैट्स एन आयनिक सब्सटेंस. ठीक है, यहाँ अगर आपके पास रेडियो एक्टिव आयोडाइड है, यू हैव रेडियो एक्टिव सोडियम एंड आयोडाइड इन कॉम्बिनेशन विद आयोथेलमेट और इन्यूलिन. ठीक है, so these substances since they cannot pass your cell membrane, ठीक है, you will be able to measure the extracellular fluid volume ultimately which is 14 liters. सही हो गया. अच्छा, अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कैलकुलेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? बिकॉज क्योंकि आपने प्लाज्मा में अगर आपने कोई सब्सटेंस इंजेक्ट किया, सो हाउ विल यू एबल टू पास हाउ विल यू बी एबल टू कैलकुलेट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड? बिकॉज अल्टीमेटली उसने प्लाज्मा में तो चला जाना है ना. तो फिर इसका तो तरीका कोई समझ ही नहीं आ रहा. तो इसका फिर एक ही तरीका है, एक ही हल है कि आप पहले पूरी बॉडी का वाटर कैलकुलेट करो, पूरा बॉडी वाटर कैलकुलेट करो, फिर आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कैलकुलेट करो और फिर उन दोनों को माइनस कर दो तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. तो उसके लिए आपको ये वाला प्रोसीजर भी अप्लाई करना है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला प्रोसीजर भी अप्लाई करना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वी ओनली वांट टू कैलकुलेट द प्लाज्मा ऑफ आवर ब्लड. ठीक है, प्लाज्मा के वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो आपको पता है कि आपको इन दिस केस आपने ये वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. ठीक है, विच इज़ बेसिकली 3 liters. सो यू डोंट वांट दैट सब्सटेंस टू पास थ्रू योर कैपिलरी मेम्ब्रेन इनटू द इंटरस्टाइशियल फ्लूइड. यू विल डेफिनेटली बी सिलेक्टिंग अ सब्सटेंस दैट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन. एंड यू वेरी वेल नो दैट आपके जो प्रोटीन्स होते हैं और योर प्लाज्मा प्रोटीन्स दे आर अनएबल टू पास टू योर कैपिलरी मेम्ब्रेन. द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स आर इम्पर्मिएबल टू योर प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो इसमें हमने क्या यूज़ किया कि वी यूज़ एन एल्ब्यूमिन. ठीक है, दैट वाज एक्चुअली कॉन्जुगेटेड विद रेडियो एक्टिव आयोडाइड और आयोडीन. इसके अलावा देर इज़ अ डाई दैट्स वेरी पॉपुलरली कॉल्ड इज इवन्स ब्लू डाई. ठीक है, दैट्स ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट टू मेजर द प्लाज्मा वॉल्यूम. नेक्स्ट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड में आपका पास क्या क्या आता है? व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लड दैट इंक्लूड्स द प्लाज्मा and that also includes the red blood cells. ठीक है, अब मैंने जो है ना टोटल ब्लड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो एक तो तरीका ये है कि दैट आई कैन एक्चुअली इंजेक्ट रेडियो एक्टिव रेड ब्लड सेल्स इनसाइड द बॉडी. दैट इज रेडियो एक्टिव मीन्स क्रोमियम लेवल्ड रेड ब्लड सेल्स इनसाइड द बॉडी. एंड आई हैव अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट ब्लड वॉल्यूम, दैट इज प्लाज्मा वॉल्यूम 1 minus hematocrit. Let me tell you how. Plasma volume, I want to calculate the blood volume, that is plasma volume 1 minus hematocrit. Now in this case I need to know the two variables, that is I need to know what the plasma volume is and what the hematocrit is. ठीक है, plasma volume तो I have another separate technique and I have a separate strategy to calculate plasma volume, that is by injecting radioactive albumin. ठीक है ना, radioactive plasma proteins. ठीक है, suppose I know that the plasma volume is 1 liters. ठीक है, and I know that the hematocrit is 50%. 50% मतलब I have 50% red blood cells, so that makes sense that 50% मेरा प्लाज्मा होगा. So 50% को जो मैंने I'll be converting it into decimal, so that will be 0.5. ठीक है, so that makes a lot of sense. 1 liter divided by 0.5. ठीक है, and that will ultimately be turn out to be, ये 5 आपको ऊपर चला जाएगा. wait 10 divided by 5, that's सो बच्चे इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि अगर आपके पास 1 लीटर दैट इज़ द प्लाज्मा वॉल्यूम, हेमाटोक्राट अगर इफ इट्स 50% और 0.5. ठीक है, तो कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा दैट योर ब्लड वॉल्यूम इज़ 2 liters. ठीक है, तो मतलब यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस फार्मूला एंड
This formula is very accurate and you can actually measure the blood volume through this procedure. And the last is the interstitial fluid volume. Again, interstitial fluid volume is almost impossible. Why? Because obviously you're injecting the substance taken inside the plasma. How will it pass? It will go through your interstitial fluid and not go into your plasma. That's impossible. ठीक है, मतलब आप कोई ऐसा सब्सटेंस देना चाह रहे हो, ठीक है ना, जो कि सिर्फ आपके इंटरस्टाइशल फ्लूइड को मेजर करे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरस्टाइशल फ्लूइड में मैं इंजेक्ट कैसे करूँगी? मैं कैसे पहुँचाऊँगी किसी सब्सटेंस को? वो प्लाज्मा में तो मैंने डालना, तो मैंने अल्टीमेटली प्लाज्मा में ही है ना, मैं इंजेक्शन तो ब्लड में ही देती हूँ, तो फिर वो कैपिलरी मेम्ब्रेन से पास करेगा इंटरस्टाइशल फ्लूइड में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, मुझे तो इंटरस्टाइशल फ्लूइड चाहिए। तो फिर इसका एक ही तरीका है कि आप पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैलकुलेट करो, विच इज़ 14, एंड माइनस इट और सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है, फ्रॉम द प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम से आप इसको माइनस करो, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटरस्टाइशल फ्लूइड वॉल्यूम। देयर इज़ नो एक्यूरेट वे टू इंजेक्ट समथिंग, ठीक है, एंड देन कैलकुलेट थ्रू द डाइल्यूशन मेथड। सो देयर आर टू थिंग्स, आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, एंड योर इंटरस्टाइशल फ्लूइड, दीज आर टू वॉल्यूम्स दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड थ्रू द डाइल्यूशन मेथड, यू सिंपली हैव टू सब्ट्रैक्ट टू वॉल्यूम्स, ठीक है।